अभी तक तो तुमने मोहल्ला क्लिनिक का नाम रखा और उसके बाद में वहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे थे। 500 एंट्रियां करके एक फोन नंबर से तुमने झूठे चेकअप्स दिखाए। अब जो भारतीय जनता पार्टी नाम धरने जा रही है तो काहे की चुल मच रही है भाई। तुम केजरीवाल हार गए, तुम्हारी पूरी पार्टी हार गई। डुप्लीकेट दवाई बिकती थी, डॉक्टर नहीं होते थे। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं ऑन न्यूज़ हिंदी में। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, इवन कहें तो प्रचंड जीत हासिल की है, तब से आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सदमे में है और तरह तरह के आरोप लगा रही है। अभी आतिशी जी और तमाम कई आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को अब टारगेट किया जाएगा। अभी सत्ता भी नहीं संभाली है और इसको टारगेट कर रही है भाजपा और इसका नाम बदलने की फिराक में है। आतिशी जी कह रहे हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनका नाम बदल कर ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर करना चाहते हैं। तो लोग क्या कुछ राय रखेंगे इस मुद्दे पर? क्या नाम सर? इंद्रेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, जो मैंने इंट्रो में अपना अभी बोला मैंने कि मोहल्ला क्लिनिक की जांच होगी, घोटाले की जांच होगी और इनका नाम भी बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। सर देखो, पहली बात तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आतिशी को या आम आदमी पार्टी को जनता ने भी सीरियस लेना बंद कर दिया और इस वजह से इस बार उनको उखाड़ कर फेंक दिया और सत्ता चली गई उनके हाथ से। भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत कर आ गई, ठीक है, इसीलिए क्योंकि जनता ने उनकी बातों पर भरोसा करना बंद कर दिया। तो मैं मीडिया को भी ये सलाह दूंगा कि उनकी बातों पर भरोसा थोड़ा सा कम करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उसकी जाँच होती है मोहल्ला क्लिनिक की तो इसमें बुराई क्या है? अगर मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया जाता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया जाता है तो उसमें बुराई क्या है? मतलब मंदिर में इलाज कराने जाएंगे अब दिल्ली के लोग? यार, पाठशाला और हॉस्पिटल, डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं, नहीं कहते हमारे देश में? और हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में डॉक्टर को गॉड बोलते हैं ना, भगवान का दूसरा अवतार बोलते हैं ना डॉक्टर को। क्यों बोलते हैं? वो लाइफ सेव करते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नाम भाजपा जो करे वो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो करे वो ठीक नहीं हो सकता ना। अगर ठीक करेगी तभी ठीक होगा, जो करेगी वो ठीक होगा, ऐसे कैसे हो सकता है सर? भाजपा भगवान थोड़ी है, भाजपा एक पार्टी है। अगर वो भी कल को गलत करेगी, आप ही के चैनल पर गलत बोलूँगा, खुलकर बोलूँगा, समझ गए? तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो आप कह रहे हो मोहल्ला क्लिनिक अगर सुधारे जाते हैं और उसका नाम कुछ भी रखो, लेकिन लोगों को अगर इलाज मिलता है तो इसमें किसी को बुराई क्या है? अभी तक तो तुमने मोहल्ला क्लिनिक का नाम रखा और उसके बाद में वहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे थे। एक ही फ़ोन नंबर से 500 एंट्रियां करके एक फ़ोन नंबर से तुमने झूठे चेकअप्स दिखाए, झूठी दवाइयाँ वितरण दिखाया। वो सब क्या था? मेरे खुद के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक जो बना हुआ है वो कभी खुला ही नहीं, ताला लगा हुआ मिलता है उस पर हमेशा। और अब तो वहाँ पर कूड़ा फेंकने लगे हैं लोग। गाय वहाँ पर घूमती हैं, बैल सांड घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं। सोचिए, वो कूड़ा घर बना दिया है लोगों ने। ये तो अगर आपकी नीति इतनी अच्छी थी मोहल्ला क्लिनिकों की तो उन्हें मोहल्ला क्लिनिक का नाम देकर कूड़ा घर क्यों बनाया? इसका जवाब दे दो। तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। और अगर आपको सफल इलाज मिलता है, उसका नाम बदलने के बाद भी अगर आपको इलाज नहीं मिलता है तो हम भाजपा को भी कोसेंगे। लेकिन अगर इलाज मिलता है तो नाम तो कुछ भी रख दो, नाम से क्या जाता है? अल्टीमेटली आपको अगर सुविधा मिल रही है, आपको सर्विस मिल रही है तो नाम कुछ भी हो यार। नहीं, आतिशी जी का जो इंद्रेश हो, बिल्कुल नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आतिशी जी का जो इंटेंशन है कहने का, वो ये कहना चाहती हैं कि भाजपा हमारे किए गए कामों पर अपना नाम कमाएगी, अपना नाम चेंज करेगी और घोटालों में जो है हमको फंसा देगी। देखो, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी के कई काम आई। पिछले 10 सालों में कई बार आम आदमी पार्टी को बचाया उसने। कैसे बचाया? कोविड में जिस समय अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से हाथ पैर फैला दिए थे उसने कि भैया अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और अब तो हमारे पास बेड भी नहीं है, उस समय पर केंद्र सरकार ने मदद करी और 2 अस्पताल बनाए 500-500 बेड के, एक इस कोने पर राधा स्वामी सत्संग व्यास के साथ मिलकर। उसका क्रेडिट किसने बाद में चुराया? अरविंद केजरीवाल ने। हर चीज़ का क्रेडिट चोर अगर कोई था तो अरविंद केजरीवाल था, या फिर इस देश की एक पार्टी जिसने अपने ही परिवार के सबके नामों पर संग्रहालय से लेके सड़क से लेके सब कुछ बना दिया। समझ गए? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये पुराना रवैया रहा है। भाजपा किसी का क्रेडिट नहीं चुराती है। दिल्ली के अंदर में जब इलेक्ट्रिक बसें आती हैं, 49 बसें एक बार में दी जाती हैं, फिर कुछ बसें 19 बसें एक बार दी जाती हैं। किसी भी बस पे क्या आपने, इलेक्ट्रिक बसों की बात करो, क्या आपने मोदी जी की फ़ोटो देखी क्या दिल्ली में? जबकि वो केंद्र से दी गई। एक बार 59, एक बार 19, इस तरीके से 3 बार केंद्र सरकार से बसें दी गई।
क्या आपने उस पर मोदी जी की फोटो देखी क्या? नहीं, केजरीवाल की फोटो देखी। क्रेडिट कैसे लेते हैं केजरीवाल? हमारे यहाँ पर केजरीवाल आए थे कि अब गलियाँ सारी अच्छी करा दूंगा, मैं सारी नालियाँ बना दूंगा। 2 ईंटें रख कर गए थे, बाकायदा 2 ईंटें रख कर गए थे भाई साहब। 2 ईंट लगवाने के बाद में उस बंदे ने 1500 बैनर लगवाए थे, 1500 बैनर, और वो नालियाँ अभी आज तक नहीं बनी। इस बात को 4 साल हो गए। तो कौन क्रेडिट चोर है? आतिशी हो, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज आजकल बेरोजगार नेताजी करके यूट्यूब चैनल खोल लिया उसने। गोपाल राय को देखा आपने? गोपाल राय अब अपनी नैनो से चलने लगे हैं। अरे यार, ये लोग भैया दोगले हैं, जनता को झूठ और फरेब में बहकाने की कोशिश करते हैं। झूठ बोलते, जितना आम आदमी पार्टी में उस नेता का उतना ही बड़ा कद हो जाएगा जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा वो उतना बड़ा नेता बनता जाएगा आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी के लिए क्वालिफिकेशन यही है, आप झूठ बोल लेते हैं। अगर आप झूठ बोल सकते हैं तो आप पत्रकारिता छोड़िए, आप कल को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में एक होंगे। झूठ बोलना सीखना पड़ेगा इंसान को अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है आम तो। आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है तो क्यों? केजरीवाल ने झूठ बोले, केजरीवाल ने जितने लोगों के ऊपर पे आरोप लगाए, या तो जाकर खुद उनकी गोद में बैठ गया या फिर उन लोगों से लिखित में माफी मांगी या नहीं मांगी। कुछ नाम तो मुझे पता है, जैसे नितिन गडकरी जी से मांगी थी, अरुण जेटली जी से मांगी थी, कपिल सिब्बल से मांगी थी, एक कोई अकाली दल के नेता थे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनसे भी लिखित में माफी मांगी। चौकीदार चोर है नारे के लिए लिखित में माफी मांगी। राफेल के ऊपर झूठ फैलाने के लिए लिखित में माफी मांगी। कितनी बार केजरीवाल ने माफी मांगी? उसके बाद में झूठी कस्में भी खाता है वो। कैसे? मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं ये नहीं लूंगा, लेकिन सारी सुविधाएं ले लेता है। फिर कहता है जेल में होते हो कि मेरे माँ बाप से पूछताछ करने पुलिस आ रही है, उनको दिन भर से खड़ा करके रखा हुआ है, पुलिस ही नहीं जाती है उसके यहाँ। फिर अभी चुनाव में आपने देखा होगा, एक दोगलापन और बता देता हूँ केजरीवाल का। जब वोट डालने आते हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता का भी सम्मान है उनका, हर माँ बाप का सम्मान होना भी चाहिए और हम करते भी हैं उनका। हमारे लिए तो अम्मा बाबा ही हो गए ना केजरीवाल के माता पिता। उन बुजुर्ग दोनों का कैसे राजनीतिकरण करता है ये व्यक्ति कि उनको जब वोट डालने के लिए लाता है तो व्हील चेयर पर लेकर आता है। लेकिन जब वो वोट डालकर जा रहे होते हैं, किसी आप जैसे समझदार रिपोर्टर ने उनकी वीडियो कैप्चर कर ली और वो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, तब वो पैदल चल के जा रहे हैं। तो समझ रहे हो, सिर्फ सिंपैथी गेन करने दिखावा ज्यादा करते हैं, दिखावा करने के लिए। तो ये भी दिखावा ही है कि अब मोहल्ला क्लिनिक पे टारगेट करेंगे, नाम बदल देंगे, घोटाले करेंगे। आतिशी आपको सब कुछ बताती है। आतिशी ने कभी आपको ये बताया कि हाँ मेरे ही माता पिता, मतलब आतिशी ने कभी ये बताया कि आतिशी जी के माता पिता अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए पिटीशन दायर कर रहे थे, साइन करे थे उन्होंने? बताया क्या? आतिशी ने कभी ये बोला कि हाँ मनीष सिसोदिया जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में जाकर मंच पर बैठा था? आतिशी कभी आपको ये बताती है कि मनीष सिसोदिया शाहीन बाग के दंगाइयों के साथ जाकर बैठा था? आतिशी क्या कभी आपको ये बताती है संजय सिंह ताहिर हुसैन को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, दिल्ली दंगों के समय पर लगातार कंटिन्यू ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा था और उसको हाजी बता रहा था एक दंगाई को? कभी बताया क्या आतिशी ने? ये सब खुद कर आप लोग लेकर तो आते हैं, भाजपा वाले ले आते हैं, आप लोग ले आते हैं, क्योंकि अपनी कमी तो खैर इंसान भी नहीं बताता, वो तो नेता है। सर मैं डंके की चोट पर एक बात कहता हूँ, मैं भाजपा पार्टी को पसंद करता हूँ सिर्फ उसकी राष्ट्रवादी नीतियों की वजह से, राष्ट्रवादी विचारधारा की वजह से, ठीक है? लेकिन मैं किसी पार्टी में जुड़ा हुआ नहीं हूँ। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं फला पार्टी का व्यक्ति हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। और एक बात बता दूँ आपको, सुन लीजिएगा, भाजपा की नीतियों की वजह से जुड़ा हुआ, ये याद रखना। हम जनता है यार, हम वोटर हैं, हम देश के बिल्कुल से बात है, लोकतंत्र की यही परिभाषा होती है। अभी जो मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि आतिशी जी कह रही हैं कि भाजपा वाले मोहल्ला क्लिनिक को पकड़ेंगे और इनका नाम बदल देंगे। देखो मोहल्ला क्लिनिक जो है, पहली बात तो वो नाम नहीं है मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला जो है ना, मोहल्ला होता है, कोई नाम थोड़ी ना हुआ। नाम तो धरना पड़ेगा। जैसे आपका नाम दीपक है, मेरा नाम दलीप है, ऐसे नाम धरना पड़ेगा। मोहल्ला तो एक मोहल्ला होता है, मोहल्ला क्लिनिक एक तो पहले तो नाम नहीं है। और दूसरी बात बताऊं आपको मैं, दूसरी ये जो बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक, हमने, अबे भैया पहले डिस्पेंसरी नहीं हुआ करती थी, उनको तुमने कन्वर्ट करके मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। अब जो भारतीय जनता पार्टी नाम धरने जा रही है तो काहे की चुल मच रही है भाई? तुम केजरीवाल हार गए, तुम्हारी पूरी पार्टी हार गई। पहली बात तो मैंने बोला ना, वो नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सही स्टैंड लिया, क्योंकि मोहल्ला तो मोहल्ला होता है। जैसे मोहल्ला होता है, कनाड़ प्लेस है, सीपी है, रैगरपुरा है, ऐसे मोहल्ला होता है जैसे। तो मोहल्ला एक तो नाम नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी नाम धरने के जा रही, तो भाई इनको कहीं परेशानी हो रही है। मेरे हिसाब से नाम धरना चाहिए। परेशानी क्यों हो रही है, क्या लगता है? घोटाले किए होंगे इसलिए परेशानी है कि घोटालों की जांच ना हो जाए? देखो घोटाले तो इन्होंने 11 साल में बहुत घोटाले किए हैं आम आदमी पार्टी ने। जब तो ये जेल गए, शराब घोटाला,
जल घोटाला, टैंकर घोटाला, अपने क्या नाम सड़क घोटाला, सब घोटाले में सारे गए इनके मंत्री। पूरी आधी कैबिनेट इनकी जेल में गई है। हाँ तो घोटाले किए तभी तो गए, सारा घोटालाबाजी है। और मोहल्ला क्लिनिक में तो सबसे तगड़ा घोटाला है। अभी कैसे अभी पकड़ा जाएगा जब अब जांच जब बैठेगी कौन कौन क्या कर रहा है। ये तो हमेशा होता है ना, जब दूसरी सरकार चेंज होती है तो पिछली सरकार की होती है। अभी पता लग जाएगा जब क्या। आपको नहीं लगता ये परेशान करने वाली चीजें हो सकती हैं आम आदमी पार्टी को, जैसा वो आरोप लगा रही? देखो आरोप नहीं लगा रहे। जिस आम आदमी पार्टी को आते ही जो मुख्यमंत्री बन गए, मिनिस्टर बन गए, एमएलए बन गए, निगम पार्षद बन गए, राज्यसभा सांसद बन गए 11 साल के अंदर, सारी पार्टियों के अंदर भाई साहब अभी तक कार्यकर्ता लगे हुए, अभी तक उनको टिकटें नहीं मिली। ये आते ही इनको जल्दबाजी लग गई ना, कि गया था ना बनारस, केजरीवाल बनारस गया था ना नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने कि देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। अब मैं ये कह रहा है ना खड़ा हो गए, इस जन्म में तो है ना नरेंद्र मोदी हमारे को नहीं हरा सकते। मैं कह रहा हूँ इस जन्म में अब की बारी ये मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन सकता, और बनेगा तो एक ही तरीके से बनेगा, पंजाब के भगवत मान को हटा के मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी ये पार्टी है ना भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, भस्म। कांग्रेस की तरह। कैसे कांग्रेस की तरह इसलिए खत्म है, जैसे कांग्रेस एक बार जो हारी है उसके बाद से दोबारा सत्ता में आ नहीं पाई, कहीं पार्टी कहीं वो चुनाव लड़ नहीं पाए, कहीं पे सीट ला नहीं पाए। इसी तरह से ये है ना दिल्ली से समाप्त हो जाएगी आम आदमी पार्टी। नेशनल पार्टी बन चुकी है, आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं। कैसे नेशनल पार्टी बन चुके हैं हर जगह से? दिल्ली में भी सरकार कहाँ बनी फिर? नेशनल पार्टी है तो दिल्ली। कहते हैं हार जीत तो चलती रहती है, वो कह रहे हैं हार नहीं मानेंगे, हम अभी विरोध करेंगे, कमियां गिनवाएंगे भाजपा की और मेहनत करेंगे और अगली बार से फिर से जीतेंगे। उनका भी तो बहुत सारी कमियां है, सिविल लाइन की कमियां है, यमुना की कमियां है, विकास की कमियां, बहुत सारी कमियां है। कैसे कमियां नहीं है? कमियां कैसे नहीं है? अभी जो है मुद्दा मोहल्ला क्लिनिक पर चल रहा है। अतिशी जी ये कह रही हैं कि भाजपा वाले मोहल्ला क्लिनिक को टारगेट करके उसका नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसा कुछ है नहीं, नाम नहीं बदला जाएगा। और है ये बात ये भाजपा सरकार की, तो उनके आने के बाद शपथ ग्रहण के बाद चुनावी मुद्दा फिर जो भी हो, जो भाजपा की जो बैलेट पेपर में जो किया गया वादा वो देखते हैं पूरा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है पूरी गारंटी है भाजपा की तरफ से। यही देख लीजिए यमुना की क्या हाल थी, कल परसों से यमुना की आरती हो रही है यमुना की जगह के साथ। और रह गई बात चुनावी के वो नेता के चुनने के बाद बीजेपी, तो इस बार तो ये परवेश वर्मा तो आ ही रहे हैं दिल्ली में। परवेश वर्मा को चाहते हैं आप मुख्यमंत्री? हम तो भाई परवेश वर्मा को ऐसे 100% परवेश वर्मा है और 50% वीरेंद्र सचदेवा। नहीं 50% है, पर 100% तो ये परवेश वर्मा है ना, परवेश साहिब सिंह वर्मा तो वो तो है ना। ऐसे वीरेंद्र सुनिए, चुनावी जब जिस समय चुनावी माहौल था उस समय तो वीरेंद्र सचदेवा का बहुत नाम था, मतलब ये आ सकता है। लेकिन अब चुनावी जो खत्म हुआ, रिजल्ट आया, वो बीजेपी का परिणाम घोषित, दिल्ली का परिणाम घोषित हुआ, उसके बाद से तो परवेश वर्मा का नाम फर्स्ट नंबर पे आ गया। आप मैं ये जो आरोग्य मंदिर के नाम से जो बना रहे हैं ना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर चाहते हैं? नहीं, बनना चाहिए सुधार। इसका मतलब क्या है कि सुधार होना, जो कि और कोई नहीं है। उनका कॉन्सेप्ट भाजपा का ये है कि इसमें बदलाव ऐसा करो कि लगे कि इसमें बदलाव जनता ने कर दिया, उनको जिता दिया। अब जो चीजें मौजूदा हैं उनको बदलने की, घुमाने की क्या आवश्यकता है? जरूरत है कि उन्होंने डुप्लीकेट दवाई बिकती थी, कोई ध्यान नहीं, डॉक्टर नहीं होते थे, सारा फर्जीवाड़ा चल रहा था। नाम पर अपने ही चहेतों के नाम जो है का कमरा जो मकान दिया जाता था अपने चहेतों को, उनसे पैसा वसूली की जाती थी। पैसा जो है का किराए पे सरकारी पैसा आता था, तो वो वसूली केंद्र बना दिए गए थे, ना कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लूट मार केजरीवाल द्वारा चल रही थी। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे इलाके में जो विधायक थे उनका काम अपने चेलान से कहता था तुम्हें इतने किराए पे मिलेगा सरकारी, कोई झंझट ना कोई वो के किराए से किराएदार पैसा दे टाइम से। सुविधा बढ़ाने के लिए या उनको दुरुस्त करने के लिए नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ेगी? जी पड़ती है। सुधारिए, सुधारना है, दवाएं अच्छी कीजिए, लेकिन नाम जब भी तो पता चलेगा। हमें डिफरेंस ये होगा कि इन्होंने ये किया और इनके में मोहल्ला क्लिनिक में ये काम होता था और आरोग्य मंदिर में ये होता था, तो उन दोनों का डिफरेंस होगा ना, वो दिखाया जाएगा जनता को। जनता ये बात को देखेगी कि हाँ मोहल्ला क्लिनिक में ये काम होता था और जो भाजपा बना रही है इसमें इतनी सुविधा मिलेंगी, इसमें ये काम होगा। लेकिन अतिशी जी को ये बात स्वीकार्य नहीं है।
आतिशी जी का क्या, वो तो कह रही है कट ऑफ चल रहा है। अरे कहाँ से चल रहा है? मेरी तो कॉलोनी में हो नहीं रहा, मेरे तो कहीं नहीं हो, तो झूठी है उनकी। क्या है उनका झूठ? लेकिन वो तो कह रही है मेरे पास फोन आ रहे हैं, कई कॉलोनियों से कई लोगों के फोन आ चुके हैं कि बिजली में कटौती हो रही उनका है। नंबर, उनका भाई उनका तो अभी तो मयूर विहार में कटौती हो गई है। अभी तो बहुत झूठ बोलेंगे वो, अभी तो इतना झूठ फैलाएंगे वो, इतना अफवाहबाज है। क्योंकि केजरीवाल सरकार हमेशा इस अफवाहबाज रही, तो अफवाह फैलाने के अलावा अब इन पर 5 साल तक कोई काम नहीं रहेगा। पर दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझती है। ये बदलाव हो गए, लेकिन बिजली कटौती की जो खबर बता रही है आतिशी जी, देखिए, उनका जो वीडियो है वो मैं खुद देखा हूँ। वो जो प्रस्ताव दे रहे हैं जनता के सामने, जो क्या गलत है क्या सही है, वो मैं खुद ही है। लेकिन इतना वो नहीं है बिजली कट होती है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि इसका जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, वो तो फिर सामने जनता के कैसे लाएगा जब जनता खुद बोलेगी जो बिजली पावर कट हो गई है, इस एरिया में कट हो गई है, इस जगह से कट हो गई है। अपने आप से तो है, हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, क्या है कि नहीं है? पर जनता जो बोलेगी वही ना सामने लाया जाएगा, दिखाया जाएगा देश के सामने। आखिर बीजेपी के आने के बाद या फिर उनसे चुनावी जीत के बाद और सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी इस तरह का जो समस्या है वो सही में जनता के पास हो चुकी है या फिर नहीं, कितना गलत है और कितना सही, या फिर आम आदमी बीजेपी को गुमराह करे, या फिर कोई साजिश तो नहीं रच रही जैसे कि कुछ सत्ता में आज कुछ जरिए से आ गई है या फिर गलत तरीके से आ गई है घोटाला करके, या फिर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कहने नेता का काम है, आपका भी काम है सवाल पूछने के, और उनका भी काम है सवाल गलत को सही करने का, सही को गलत करने का। वो हम भी जानते हैं, पर जनता कम मानी जाती है जब जनता खुद कहती है। जैसे कि केजरीवाल के बारे में, बीजेपी के बारे में जनता खुद कहती है ना, जो यहाँ गलत है तो गलत है। अगर नेता खुद ऐसे तो नेता खुद कोई भी बोलता है तो हम बड़े आए, पर जनता जो कहेगी वहाँ बड़े हैं तभी तो, यही बात है। वह जनता खुद नहीं अभी सामने आई है मीडिया के सामने, तो कैसे मान लिया जाए जब बिजली कट हो या बिजली पावर कट हुई कहीं पे। ठीक है, शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली के लोगों से मैं बातचीत कर रहा था कि जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उनका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहरहाल आतिशी जी बड़ा विरोध कर रही हैं और आरोप ये लगा रही हैं कि घोटालों की आड़ में ये अपना नाम कमाना चाहते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ONE न्यूज़ हिंदी।